और आपको बता दें कि सिरफिरे का शिकार हुई साक्षी की मां का पहला बयान सामने आया है और उनका कहना है कि दरअसल उनकी बेटी अपनी दोस्त के घर में 10 दिनों से रह रही थी और ये भी बताया जाता है कि बीती रात वो अपनी सहेली के साथ ही एक पार्टी से लौट रही थी, तभी उसको साहिल ने रास्ते में घेर लिया और उसके बाद कहा सुनी के बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकुओं से उस पर वार कर दिए और चाकू से भी जब उसका मन नहीं भरा तो पत्थर उसके सर पर दे मारा। सनकी की तरह उस पर तब तक हमले करता रहा जब तक उसने ये पुख्ता नहीं कर लिया कि साक्षी मर चुकी है। कल मुझे बात हुई, वो 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती थी। उसका आदमी बंद है जेल में, नीतू का। उसने बोली कि उसके 2 बच्चे छोटे छोटे सर हैं, तो उसने बोली मैं भाभी के साथ रह रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया, बेटा आजा घर पे। बोली मम्मी उसकी लड़की का बर्थडे मना लेंगे, भैया छुट के आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। कल बर्थडे था मेरे, 1:30 बजे उसने बात करी। कितने बजे निकली थी साक्षी घर से? घर पे सर नहीं थी, 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती। नहीं, साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी वो। उसी नीतू के घर पे 10 दिन से। नीतू के पढ़ती थी साक्षी, पढ़ती थी। 10वीं क्लास के पेपर दिए सर, पास हो गई। साहिल क्या और उसका क्या था? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशान नहीं नहीं, हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये जो घटना सामने आई है, आपने भी आपको जब जानकारी मिली, अब आप आगे क्या चाहते हैं? पुलिस किस तरह से कार्रवाई? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, साहिल को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। 6 टीमें गठित कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि साहिल जिस तरह से उसने हत्या की, जिस तरह से बर्बरता सामने आई, उसके बाद ये साहिल फरार बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अब साहिल को पकड़ने की पूरी कोशिशें तेज हो चुकी है। 6 टीमों का गठन कर दिया गया है। तो दिल्ली में जिस तरह से मामला सामने आया है, उसने सबको दहला दिया। जिस तरह से एक के बाद एक हमले किए गए, एक नहीं बल्कि 21 वार किए गए। इसने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर किस तरीके का ये शख्स था साहिल, जिसके मन में इतनी ज्यादा क्रूरता थी, इस तरह से वो नाराज था साक्षी से कि एक के बाद एक हमले नहीं 21 वार कर दिए गए उस लड़की पर जो नाबालिग थी। आखिर मामला क्या था, किस तरह का रिश्ता था, ये कई वो सवाल है जो उठ खड़े हुए हैं इस पूरे मामले के साथ। जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस लगातार वो आरोपी जिसका नाम साहिल है उसे तलाश कर रही है। 16 साल की लड़की के साथ हमने देखा कि किस तरीके से उसको मल्टीपल टाइम्स स्टैब करके उसे मार दिया गया। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक पहुँची? बहुत ही दर्दनाक घटना है। कल शाम को इसके बारे में पता लगा और जैसे ही पता लगा, प्राथमिकता तो हमने FIR कर दी थी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फुल स्विंग में चल रहा है। मल्टीपल टीम्स हैं जो जगह जगह जा रही हैं और जो भी केस के रिलेटेड मल्टीपल फैसेट्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और जल्द ही हम उसको कामयाब होंगे उनको अरेस्ट करने के लिए। मैम, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन क्या सजेस्ट करती है कि क्या कारण था ऐसे अटैक के पीछे? इस समय मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि अभी केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है। मैम, कोई टारगेट सेट किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा कि इतने समय में अक्यूज को पकड़ा जाएगा, और क्या कारण लगता है ऐसे बढ़ते हुए वारदातों का? क्योंकि अभी कुछ महीने पहले, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, आफ्ताब का केस आया था और अब एक ऐसा ही केस। कोई टारगेट नहीं, जल्द से जल्द, जैसे मैंने कहा, हमारी कोशिश है कि हम उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें एक्यूज्ड को। और जो आप बता रहे हैं सोसाइटी की बात, ऑफ कोर्स ये बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। एक तो रेज भी बढ़ रहा है, नंबर 2 है कि हमारा सोशल फैब्रिक है वह भी बदल रहा है। तो उसके चलते काफ़ी ऐसी जो चीज़ें हैं, वायलेंस है, ये काफ़ी सोसाइटी में बढ़ रहा है। तो ये पुलिस सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम देखने में आया है क्योंकि हम क्राइम से डील करते हैं। तो आई थिंक ये है जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं और इंक्रीजिंग रेट जो है हमारी यंगर जनरेशन्स में देखने को आ रहा है, दैट कुड बी द रीज़न।